हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी हाँ, तो चलिए इधर हिंदी ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं, चाहे इस चैनल के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी मेरी वीडियो के रिगार्डिंग हो, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। बात कर दी जाए अब मोटिवेशन कोट की। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जरूरी नहीं है कि जो आपके पास धन है वो आप हमेशा इसे सदुपयोग करें। कहने का अभिप्राय यह है, अगर आपके पास धन है तो उसका आप सदुपयोग ही करें और हो सके तो किसी दूसरे को, अगर किसी जरूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं तो वो करें, अन्यथा कम से कम अपने उस धन का उपयोग किसी की बुराई या फिर उसका गलत कामों में इस्तेमाल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वोकैब से। तो आज की पहली वोकैब है टैपिंग। टैपिंग मतलब दोहन, द एक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट समथिंग विद ए क्विक लाइट ब्लो और ब्लॉस और ए साउंड मेड इन दिस वे। सब्सटेंशियली, वास्तव में, टू ए ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। रीस्टेट मतलब कि फिर से दोहराना, फिर से बताना कोई चीज। स्टेट समथिंग अगेन और डिफरेंटली, स्पेशली, मोर क्लियरली और कन्विंसिंगली। फोटोवोल्टेइक, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये संबंध करता है किससे? इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है ये। एट द जंक्शन ऑफ टू सब्सटेंसेस एक्सपोज टू लाइट, और जिसके क्या है, जो जंक्शन यानी मिलके जो दो सब्सटेंस है जिससे कि क्या है, रोशनी आती है। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, किसी चीज के अंदर आप इतने मतलब कि ये कह सकते हो, इतने मतलब मन से लगे हुए हो उस काम को करने में कि आप उसमें सब कुछ तन मन धन से लगे हुए हो कि कम से कम मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मुझे ये चीज हासिल हो जाए, तो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षा, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपकी टू डू और अचीव समथिंग। किसी चीज को पाने की जो आकांक्षा होती है उसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, यानी कि आपकी जो शक्ति है और जो इन्फ्लुएंस है यानी जो प्रभाव है आप दूसरे के ऊपर कितना कर पाते हो, तो उसे कहते हैं डोमिनेंस। वर्चुअल मतलब वास्तविक, ऑलमोस्ट और नियरली एज डिस्क्राइब बट नॉट कंप्लीटली और अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। डिफेंस मतलब क्या होता है? रक्षा। जैसे आपको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री है तो रक्षा मंत्रालय कहते हैं उसे भी, तो उसी से क्या डिफेंस है। डिफेंस का मतलब अपना बचाव करना है किसी से भी, तो डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा। द एक्शन ऑफ डिफेंडिंग फ्रॉम और रिस्ट्रिक्टिंग अटैक मतलब कि बचाना किसी खतरे से, किसी हमले से खुद को। अलायंस मतलब होता है संबंध, ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट, नेचर और क्वालिटीज। कहने का मतलब यह है, अगर आप में कोई भी सिमिलैरिटी है, जो काम आप करते हैं वही अगर आपके साथ वाला करता है, तो आप दोनों में हो सकता है बहुत जल्दी वो बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो जाए और दोनों का हो सकता है फ्रेंडशिप वाला या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जल्दी से हो जाए और दोनों साथ में अगर कुछ करें तो जल्दी से ग्रो हो। वैसे जो अलायंस है जो हम देख सकते हैं उसको हम अगर देखा जाए तो नेगेटिव में ज्यादा होता है कि अगर कोई एक सिगरेट पीने वाला है तो उसके साथ में 10 सिगरेट पीने वाले ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या? बौद्धिक संपत्तियां। इंटेंजिबल यानी जो हमें छू नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते। प्रॉपर्टी डेट इज द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इसमें क्या आता है कि हम जो चीज है उसे देख नहीं सकते, ना ही छू सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे पेटेंट्स होते हैं, जो कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, ये जो भी इमेज होती है या फिर जो भी आपकी जो आवाज होती है उसको हम एक दो तरीके से रजिस्टर करवा लेते हैं। डिप्लॉय मतलब परिनियोजित, ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन मतलब किसी काम को इस प्रकार से करना सिस्टमेटिकली कि हम उसे पूरी हद तक कंप्लीट कर पाए और इफेक्टिवली कर पाए। एस्थेटिक यानी सौंदर्यात्मक, कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। इसका संबंध क्या है? सौंदर्य से कहा जा रहा है। जैसे सौंदर्य के मामले में आप सौंदर्य का क्वीन किसी भी कह सकते हो, जैसे जो भी आपका आइडल मॉडल हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल है, उसका टाइटल कहा गया श्योर पावर, यानी एकदम। पावर मतलब शक्ति, पॉजिटिविटी,
श्योर मतलब एकदम, अब तो श्योर है बस पावर। इंडिया सोलर स्ट्रेटेजी शुड लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली। कहा यह जा रहा है जो भारत की जो सोलर स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति जो है उसे होना चाहिए लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली, कि उसे टैप कर लेना चाहिए जो ग्लोबल का मार्केट है, टू मेक लोकली। और साथ ही साथ क्या उसे बनाना चाहिए कहां पे, इंडिया में ही। ऐसे नहीं कि बाहर बनाए और बाहर की बाहर वो हो, लेकिन नहीं, कहा यह जा रहा है कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है सोलर पावर का उसे ग्लोबली हम पहुंचाएं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी स्टेटेड रिजॉल्व टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटेंशियली पावर द इकोनॉमी, कि जो भी सूरज की जो रोशनी है, जो भी शक्ति है, उसकी जो पावर है उसे हम टैप करेंगे, यानी कि उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, और जिससे क्या मिलेगी हमें सब्सटेंशियली, यानी एक तरीके से पावर मिलेगी किसको, इकोनॉमी को, यानी अर्थव्यवस्था को हमारी पावर मिलेगी। एंड एवरीडे लाइफ इज टू बी वेलकम, और जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी एक तरीके का नया पॉजिटिव एक्ट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट कुड हेल्प चार्ट ए ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर। साथ ही साथ इससे क्या होगा जो हमारा भी पॉल्यूशन है कुछ हद तक उसमें भी कमी आएगी अगर हम सोलर पावर को यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा जो ग्रीन डील यानी फ्यूचर के लिए भी हमें एक अच्छा बेटर एनवायरनमेंट बना पाएंगे और मिल पाएगा हमें, जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है। ही रीस्टेटेड, और उन्होंने फिर से दोहराया द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर। और यह जो केस है जो हमारे जो ज्यादा भरोसा करने का किसके ऊपर, सोलर पावर के ऊपर, यानी सौर ऊर्जा के ऊपर, फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए, एंड एज ए पाथ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आत्मनिर्भर बनना किसका है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो औद्योगिकरण है, जो हमारी जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, उसको। एट द इनोग्रेशन ऑफ ए, और यह सब बातें उन्होंने कब कही, जब उन्होंने उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया किस चीज का, ऑफ ए 750 मेगावाट फोटोवोल्टेनिक प्रोजेक्ट एट रेवा में, जो उन्होंने अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया सोलर पैनल पावर का जो प्रोजेक्ट है उसका, इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक। बट लेकिन एज ही वुड रिकॉग्नाइज, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी पहचाना था आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो हमारा जो आइडिया है यानी जो हमारा जो सुझाव है, जो हमारे विचार हैं, क्या उसको बनाने का डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, यानी कि हमारी घरेलू जो सोलर ऊर्जा की बनाने की जो इंडस्ट्री है, दैट डिलीवर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ क्वालिटी फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो डिलीवर कर पाए क्या, इंक्रीजिंग यानी बहुत ज्यादा स्तर पे वॉल्यूम ऑफ किसकी, क्वालिटी के जो वोल्टेनिक फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स एंड एसोसिएट, साथ ही साथ जो उसके साथ में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इज लॉन्ग इन द टूथ। इंडियाज इंस्टॉल बेस ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स, इंडिया ने जो इंस्टॉल किया है यानी जो वहां पे स्थापित किया है, जो बेस किया है ये ग्रीन पावर सोर्स के लिए, इज अबाउट 35 गीगावाट का है ये, एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी अंटिल 2024। और जो इसकी प्रोजेक्टेड जो कैपेसिटी है वो 2024 तक इन कोविड 19 अफेक्टेड फ्यूचर, ये एस्टिमेटेड, ये क्या है अभी उन्होंने एस्टिमेट लगाया है ऐसा कि कोविड 19 यानी एक महामारी के दौर में, ऐसा उन्होंने इफेक्टेड फ्यूचर बताया कि एस्टिमेटेड बाय द इंडस्ट्री टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट। यानी अभी उन्होंने 35 लगाया, लेकिन 2024 तक इसको बढ़ाकर वो 50 गीगावाट का कर देंगे। viewed against the goal set 5 years ago, अगर देखा जाए ये उसके अगेंस्ट में है, यानी ये खिलाफ है उस गोल के, यानी जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 5 साल पहले फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट, जो पेरिस का जो समझौता हुआ था क्लाइमेट के ऊपर, ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022। उसमें कहा गया था कि हम इंस्टॉल करेंगे 100 गीगावाट का सोलर पावर 2022 तक, और लेकिन अब कहा जा रहा है 2024 तक करेंगे, लेकिन 50 का। अभी हमने किया है 35 का स्टार्ट किया। देयर कुड बी शार्प डिफिसिट, और यह देखा जा सकता है कि इसमें क्या है, एक तरीके के बहुत ज्यादा ही कमी देखी जा रही है। कंबाइन विद लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अगर हम मिला के देखें जो लो डोमेस्टिक यानी कम जो डोमेस्टिक सेल है, यानी जो घरेलू सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग जो यानी जो बनाए जा रहे हैं कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर, वो क्या थी लास्ट ईयर 3.1 गीगावाट थी पिछले साल। एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना, और हम जो सबसे ज्यादा डिपेंड थे किसके ऊपर थे, चाइना के ऊपर थे। हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी, इसके लिए क्या है हमारी जो डिजायर यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अब जो इसको सपोर्ट कर पाए एग्रेसिवली जो ऑफिशियल की पॉलिसी है कि कम से कम 50 तो वो हासिल करें। द चाइनीज स्टोरी इज वन ऑफ द स्टेडी राइज फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द 1990s, और जो चाइना की स्टोरी है जो कहानी है, ये वन ऑफ द स्टेडी राइज यानी एक ऐसी कहानी है जो एकदम से धीरे धीरे बढ़ी है
जहां पे पहले कुछ भी नहीं था, इनसिग्निफिकेंट, यानी वहां पे ऐसा कुछ अर्थव्यस्त था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटियां नहीं थी वहां पे, इतना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 1990 में, टू वर्चुअल डोमिनाइंस। और जो अब उन्होंने अपना वहां पे वास्तविक जो इन्फ्लुएंस यानी जो प्रभुत्व कायम किया थ्रू एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट के द्वारा, कि वहां की जो गवर्नमेंट जो की पॉलिसीज है उनको सपोर्ट मिलता रहा, जो मैंने चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और उन्होंने एक अपना अलग ही वहां पे मार्केट, ना केवल चाइना में बल्कि चाइना के बाहर भी उन्होंने अपना मार्केट क्रिएट कर पाए। आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग टॉप टेक्नोलॉजी ग्लोबली, और उन्होंने क्या करी, पहचानी और एक्वायर करी और उनको यूज किया जो टॉप टेक्नोलॉजीज है, यानी जो विश्व में सबसे अव्वल दर्जे की जो टेक्नोलॉजी है। इंपोर्टिंग क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, और साथ ही साथ उन्होंने आयात किया जो भी उनको कच्चा माल चाहिए था उसके रिगार्डिंग, सच एस पॉलीसिलिकॉन, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन एक्वायरिंग, और साथ ही साथ उन्होंने एक्वायर किया यानी खरीदे सोलर मैन्युफैक्चर अब्रॉड से भी, बाहर से भी, एंड इन्वेस्टिंग, और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया किसमें, इन थर्ड कंट्रीज, तीसरी कंट्री में भी, तीसरे देश में भी, विद रेडी कैपेबिलिटी, और उसमें भी उतनी ही कैपेसिटी के साथ में। इंपॉर्टेंटली जो सबसे यहाँ पे जो जरूरी है, द डोमेस्टिक मार्केट वाज ट्रीटेड विद ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हाइल प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, और जो उनका जो घरेलू बाजार था, जो मार्केट था, उसने ट्रीट किया इसको एकदम से, किया ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी बहुत ज्यादा इसको महत्वपूर्ण समझा। कब, जब उन्होंने इसको प्रमोट किया एक्सपोर्ट में, पहले उन्होंने अपने घर में दिखाया, उसके बाद उन्होंने इसमें अपना निर्यात स्टार्ट किया। तो चाइनीज चीज है ना, बहुत जल्दी भी किया। द पैंडेमिक प्रेजेंट क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, और जो ये महामारी का जो दौर आया है, ये अब हमारे सामने हासिल करने के लिए है एक अपॉर्चुनिटी, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया टू प्लान ए ग्रीन डील, कि इंडिया क्या है प्लान कर पाए एक ग्रीन डील को, ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट द ईयू हैज कमिटेड इटसेल्फ टू, और उन्हीं कदमों पे जो यूनियन, यूरोपीय यूनियन ने कमिट किया था खुद से, दैट फ्यूचर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जो फ्यूचर की ग्रोथ है यानी जो विकास है, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, शुड अलाइन इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमारी फ्यूचर की जो ग्रोथ होनी है, और जो साथ ही साथ उसके साथ में जो रोजगार होगा, वो खुद से ही क्या होगा, एनवायरमेंट यानी हमारे वातावरण के लिए, और सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स यानी किसी को भी हानि बिना पहुंचाए हम सब चीजें अच्छे से हासिल कर पाए वास्तव में, वो भी पर्टिकुलरली इन एनर्जी प्रोडक्शन, और खास तौर पे हम एनर्जी के क्षेत्र में यानी ऊर्जा के प्रोडक्शन के टाइम पे, अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल्स, और हम दूर हो जाएं किससे, जो एकदम गंदा मैला जो फ्यूल है, सच एस जैसे कोयल यानी कोयला, देयर इज नो बेटर टाइम, और इससे अच्छा और कोई समय नहीं आने वाला, देन नाउ टू मेक सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी को एक रणनीतिक सेक्टर बना लिया जाए, गिविंग इट एज मच एज इंपॉर्टेंस एज डिफेंस, जैसे हम डिफेंस सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट और इंपॉर्टेंस करते हैं, तो वैसे ही इस आर्टिकल के माध्यम से कहा जा रहा है कि हमें साथ ही साथ किसमें, जो सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें भी इतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम डिफेंस में दे रहे हैं। एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो आर्किटेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यानी जो संबंध है, विच अट्रैक्टेड, वो आकर्षित करता है अबाउट 120 नेशंस एट इट्स लॉन्च, 120 राष्ट्र जब उसने लॉन्च किया था। जब इंडिया नीड्स टू शो लीडरशिप, और इंडिया को अब क्या है, जरूरत है वहां पे अपनी लीडरशिप दिखाने की, टू एडवांस द मैन्युफैक्चर, कि कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर को बढ़ाए, एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर, और साथ ही साथ जो अब्जॉर्व करें किस चीज को, सोलर फोटोवोल्टेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में। द की रिक्वायरमेंट्स आर, और जो इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो जरूरतें हैं वो क्या है, द इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, यानी एक प्रकार से कंबाइंड पॉलिसीज, फुल्ली सपोर्ट बाय स्टेट, और जो पॉलिसीज है वो पूरी तरीके से जो राज्य है उनके द्वारा सपोर्ट की जानी चाहिए। इंडस्ट्री मस्ट गेट हेल्प टू सेट फैसिलिटीज, और जो इंडस्ट्रीज जो सेट करना चाहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, और साथ ही साथ उनको जो एक तरीके से जो लोन मिलना चाहिए वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन चाइना राइज, और यह दोनों चीजें क्या है, चाइना में बढ़ी, एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसी कारण वो काबिल हो पाए, सक्षम हो पाए इन्वेस्ट करने के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, और जो फ्यूचर मतलब कह सकते हो जो फ्यूचर दूरदर्शी वाला प्रोग्राम है, ये शुड ऑल्सो लुक एट इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसको भी देखना चाहिए हमें क्या, कि क्या ट्रेंड चल रहा है इन डिप्लॉइंग सोलर इनोवेटिवली। दीज इंक्लूड, और इसमें शामिल है न्यू टेक्नोलॉजी जैसे एस्थेटिक फोटोवोल्टेइक विंडो का होना, एंड रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग, और जैसे आपने देखा होगा कि जो छतों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं
सोलर पैनल वाले, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स एंड greater यूज ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग टू डिप्लॉय मोर पैनल्स। और जो हमारी जो घर वाली जो बिल्डिंग्स है और जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनका बेहतर तरीके से यूज कर पाए पैनल लगाने के बाद भी। और क्योंकि ऐसे हम लगाए कि हमारा जो एक तरीके से जो हमारा अभी आउटपुट अगर मान लो 10 आ रहा है तो उसको हम कैसे बेटर करके 50, 60, 70, 80, 100 तक उसको लेके जा पाए। रैपिड प्रोग्रेस, और इसमें जरूरत क्या है रैपिड यानी कि बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस की। रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, और साथ ही साथ रणनीतिक तौर पे हमें जो अपने बदलाव है वो करने पड़ेंगे टाइम के साथ साथ। जिससे क्या होगा, हमें कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एड मिल पाएगी, यानी एक हमें एज मिल पाएगी वहां पे, और हम सबसे थोड़ा सा अलग कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा इसमें। तो आज ये मैंने एक इंट्रोडक्शन में, तो जैसे मोटिवेशनल कोट होता ही है, अब आज से एक इंट्रोड्यूस किया मैंने एक नई चीज। अब आप लोगों को कैसा फीडबैक रहता है बाकी उसके ऊपर देखते हैं। केवल फन के लिए, गर्म गर्मी इस कदर पड़ रही है कि यादें गर्मी इस कदर पड़ रही है, यदि इन दिनों सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं बुना हुआ कहेंगे जी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा यूं ही। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू।